राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब करें। और आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। सतयुग की बात है कि सतयुग का जो रहस्य था उसके अंदर केवल पैसा मोल नहीं रखता था। जो संतोष और ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञता थी उसका मोल बहुत अधिक था। पैसे का मोल सतयुग में बिल्कुल कम था। ये दो चीज़ों का मोल जो था बहुत ज़्यादा था। इसी पर आज की कहानी जो है आधारित है कि सतयुग के अंदर एक राजा थे जिनका विशाल राज्य था। और अब राजा थे तो कोई भी कमी नहीं थी। संपत्ति थी, धन था, जेवर थे, हर प्रकार के नौकर चाकर थे, प्रजा थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी राजा का मन जो है अस्थिर रहता था। हर समय जो है परेशान रहना, दुखी रहना, उनका कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तो अब राजा परेशान होकर एक दिन जंगल में गए। वहाँ पर उनके गुरु रहते थे, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी मार्गदर्शन मिलना बड़ा कठिन है। और अब तो 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, तो अपने अपने गुरु के मार्गदर्शन पर जरूर चलें। और बिना गुरु के मार्गदर्शन के हमें कुछ भी जो है प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो उनके गुरु थे, वहाँ गए। और जब वहाँ पहुँचे तो अपने गुरु को उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं जब भी किसी भी काम को करता हूँ तो मेरा मन नहीं बिल्कुल लगता, बिल्कुल जो है हर टाइम मन के अंदर अस्थिरता रहती है। तो उसके गुरु बोले, ठीक है बेटा, आप बैठिए। अब गुरु के अंदर एक इतने बड़े राजा के गुरु होते हुए भी वो जो है एक कच्ची झोंपड़ी में रहते थे। तो गुरु बोले कि बेटा, ऐसे तो मैं आपका गुरु हूँ, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास ये घड़ा है, इस घड़े में जो है पीने के लिए पानी है, और प्रकृति जो है मुझे फल दे देती है खाने के लिए। और जो मैं परिश्रम करके लाता हूँ उससे भोजन चल जाता है मेरा। तो मेरा, और सबसे बड़ी बात है, मैं इसके अंदर प्रसन्न हूँ और हर समय जो है मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पीने के लिए पानी दिया और खाने के लिए ये फल दिए और भोजन दिया। तो मैं उसका, भगवान का हर पल धन्यवाद करता हूँ और परिश्रम करता हूँ। तो राजा अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो गुरुजी थोड़ी दूर पर नदी बहती थी, वहाँ पर लेकर गए। गुरुजी ने बोला कि राजा बेटा, इस जो है ये पत्ता एक वृक्ष का गिरा हुआ है, इस पत्ते को देखो। तो गुरुजी बोले कि इस पत्ते को ध्यान से देखो। अब वो पत्ता जो है नदी के नज़दीक नज़दीक बहता जा रहा था। तो राजा बोला, क्या देखना है गुरुजी? कि बेटा, ये जो है पत्ता नदी के नज़दीक नज़दीक बहता जा रहा है। यदि ये पत्ता नदी के साथ जो है विरोध करे तो ये फट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे जैसे ये नदी के साथ बहता जाएगा तो अपने आप जो है ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो राजा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु बोले कि बेटा, परिश्रम से और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से, जो तुम्हें इतना कुछ मिला है, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। और जो इतना
तुम्हें राज्य मिला है, राज्य चला रहे हो और इतनी प्रजा का पालन कर रहे हो, तो उसका धन्यवाद ज़रूर करो। और तुम ये बिल्कुल नहीं करते। तो राजा की एकदम से समझ में आ गया कि हाँ गुरुदेव, आपने ठीक कहा कि मैं गलत था, और आज से जो है मैं ये कार्य ज़रूर शुरू करूँगा। और साथ साथ जो मेरा काम है, मैं दूसरा काम परिश्रम का बोला आपने, वो भी मैं जो है लगन से नहीं कर रहा था। अब राज्य चलाने के लिए उसे भी मैं व्यवस्थित रूप से करूँगा। तो अपने जीवन के अंदर हमेशा, जैसे सतयुग के अंदर धन को वहाँ के लोगों ने और राजा ने भी मान नहीं दिया, तो उसी प्रकार से सतयुग के अंदर, आज कलयुग के अंदर भी सतयुग की बात अपनाकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। परिश्रम करें, परिश्रम के साथ उन्नति मिलेगी, तरक्की होगी, और उस उन्नति तरक्की में भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उनका धन्यवाद करना ना भूलें, उनका हमेशा धन्यवाद करें। जो भी आपको मिल रहा है या दे रहे हैं, वो सब भगवान की कृपा का ही फल है। तो एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम।